सतपुरुष नमा। अब कहते हैं कि भक्ति भक्ति कहते किसको है, उसको तो पता नहीं। जो कृष्ण ने आदेश दिया या राम ने जो आदेश दिया और उसको बजा लिया, उसका नाम तो भक्ति है। तो भक्ति तो जिनको देखा नहीं कैसे भक्ति होगी? राम को देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, किसी महात्मा को देखा नहीं, भक्ति किसी करोगे आप? किसका पालन करोगे जिसको देखा ही नहीं आप? और कहते हैं महात्माओं के पास गया नहीं। जो ये समझता है कि भक्ति क्या है, आदेश क्या है, साधन क्या है, भजन क्या है, ध्यान क्या है, तो कहते हैं वहां भी नहीं गया। तो क्या मिलेगा उसको? कैसे समझ में उसकी आएगा? वो तो जो समझता है कि हमने रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, हम तीर्थों में हुआए, चलो यही भक्ति है हमारी। अब इसको भक्ति कोई अगर कह दिया जाए कि खराब काम क्यों करते हो, तो कहेगा हम नहीं मानते इसको। तो भक्ति किस बात की है? किसकी भक्ति कर रहे हो? अरे भक्ति तो उसी को कहते हैं जिसके आदेश का पालन हो। आदेश का पालन नहीं तो भक्ति किस बात की? पति तो उसी को कहते हैं पत्नी की बात माने, पत्नी उसको कहते हैं जो पति की बात माने। अब भाई शिष्य तो वही, मुरीद तो वही है जो मुर्शिद की बात को माने, गुरु की बात को मान ले। नहीं भक्ति किस बात की? तो कहते हैं भक्तों की शरण में तो गया नहीं, ना भक्ति का भेद सुना, और कहते हैं भक्ति 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 भक्ति। कोई रामायण गीता पढ़ने का नाम भक्ति नहीं है। उसमें जो लिखा है उसका पालन करो, तो वो तो एक भी नहीं कोई करता। बोलो। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण कहते हैं कि जब वो वहां से आते हैं सतलोक से, सतपुरुष, वो तो आता नहीं, वो तो मालिक तो वही रहेगा, वो तो न कभी आया न कभी आएगा। तो जो उस बोध में जो सूरत आती है वही संत कहलाती है। कहते हैं उनको तो जाने ही नहीं उसको कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए, क्या करेंगे। और जब तक कि वो मिलेंगे नहीं तब तक इसका छुटकारा हो नहीं सकता। ये उससे अलग हो गया, उस धारी से अलग हो गया, उस नाम से अलग हो गया, तो उसके साथ जुड़ेगा कैसे जब तक वो जोड़ने वाले ना मिले? वो तो एक धार फेंक रही है, उसको अपने से अलग कर दिया। अब दूसरी धार अगर मिल जाए जोड़ने वाली, तो दोनों का तार तो एक साथ ही है, लेकिन अब कोई भेद जानने वाला मिले तो इसको जुड़ा के उससे जोड़ दे, तब तो वापिस हो जाएगा। अब एक फेंक रही, उस धार पर बैठा हुआ, वो बराबर फेंकती चली जा रही, और ले जाकर के उसने खानों तक पहुंचा दिया। अब वापस जाने की धार उसके पास है नहीं। तो बिना भेद के, बिना महापुरुषों के जीव कैसे उतरेगा? वापस कैसे लौट करके घर में जाएगा? ये तो परदेश है, पूरा का पूरा परदेश है। स्वर्ग भी परदेश है, ब्रह्मांड भी परदेश है, ये भी परदेश है, सब परदेश है। थोड़े थोड़े दिन का है कि तुम इतने दिन यहाँ रहो, इतने दिन यहाँ रहो, इतने दिन वहां रहो, तो उसके बाद चलो वापस लौटो। तो जहां का वही लौटा के ले आएगा, बस यही ले आएगा चार खानों में, बस इसी जगह डालेगा आकर के, वापस ले नहीं जा सकता। बिना महापुरुषों के कोई वापस नहीं ले जा सकता। बोलो। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन। कहते हैं मन से तू भोग बांटना इत्यादि में फंसा हुआ और गुरु से बेमुख है। गुरु कहता है कि भाई तुम चलो वापस घर में लौटो, चलो बैठो अपने घाट पर बैठ करके भजन करो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ के चलो, ले चलो। तुम घाट पर बैठ तो जाओ तो हम खिंचाई करें। अब ऐसे इंद्रियों के घाट पर अगर खींच ले तो अभी कल ही घबरा जाता है। अब किसी की जरा सी खिंचाई होती है डर गया, हमसे अब नहीं हो सकता, मुझे डर लगता। इसमें कितनी औरतें और कितने आदमी चिल्ला पड़ते हैं, कहते हमसे नहीं हो सकता, हम तो मर जाएंगे, अब नहीं हमसे होता है। तो असल में घाट पर जब इंद्रियों के बैठा रहेगा तो भय तो लगेगा ही। तो कहते हैं सूरत के घाट पर आओ, दोनों आंखों के सामने आओ, यहाँ बैठक बना लो, तो गुरु यहाँ फिर खिंचाई शुरू करे, तो घाट बदलेगा नहीं, इंद्रियों के भोग विकारों में फंसा रहेगा। और जब विकारों से खिंचेगा तो कहेगा हमारा ये सब जा रहा, अब तो हम चले जाएंगे यहाँ से, सब कुछ छीन गया, रोएगा चिल्लाएगा, फिर लौट के उसी में बसता। तो मन के सन्मुख रहता है, जो गुरु आदेश देते हैं उसका पालन नहीं करता, उसको नहीं समझता है कि गुरु किस काम के लिए आते हैं। इसलिए सूरत को पारी उतारने का काम है उसका, लेकिन वो तरतीब से उतारेंगे। एक दफे तो उन्होंने दे दिया, जब दूसरे को दे दिया तो अब लेने का तरीका भी तो होना चाहिए। कोई वस्तु आपको दे दी जाए, एक लड़की है आपको दे दी, एक लड़का आपको दे दिया,
लेकिन अब यह है कि वहां पर बड़ी परेशानी है, तो कैसे वापस लिया जाएगा? तो ऐसे नहीं, कोई तरीका तो होगा वापस लेने। तो इस सुरतों को, इन जीवात्माओं को जब काल मांग करके ले आया, तपस्या करके, प्रसन्न करके, खुशी में ले आया और खुशी में दे दिया, तो वापस अब कैसे जाए, उसका तरीका? तो कहते हैं कि गुरु से प्रेम कह रहे करो तो तुमको वो ले चले, तो प्रेम उनसे करते नहीं है, उनके पास उठते बैठते नहीं है, उनको ये नहीं समझते कि हमको लेने के लिए आए, और वो समझते हैं मनुष्य आदमी है। आदमी की तो शकल में आएंगे, अगर देवता की शकल में आया था रात को भाग जाओ, नींद उड़ जाएगी कि भूत आ गया था, भूत आ गया था। तो जिस शकल में तुम, उसी शकल में आएगा और तब उसी शकल में जगाएगा, तो तुमको उससे प्रीत हो जाएगी, घाट पर बैठाएगा, तब देव रूप निकलेगा। वो तो देवता है ही, वो तो जब तुम्हारा देव रूप निकाल देंगे तब समझ में आएगा, नहीं ऐसे कैसे समझ में आ सकता? उनका देव रूप है तेरा मानव रूप, तेरा अज्ञानी रूप है जड़, उनका चेतन है। तो इसलिए तेरे ही रूप में आएंगे तभी जगेगा, तभी निकलेगा। कर्मों में पछता खपता नर दे। अब महापुरुष कहते हैं भाई तू कर्मों में पछता खपता है रात दिन, कभी ये कर्म किया, कभी वो कर्म किया, कभी उसको किया, कभी उसको किया, इसी में मेहनत करता है, अच्छी तरह से चिल्लाता और रोता उसमें, बस इसी में समय निकल जाता तेरा। और जो वजन तेरे लिए बताया गया उसको नहीं करता, उसको कभी कभी करेगा, मिनट, आधा मिनट, कभी 1 सेकेंड, कह दिया हमने कर लिया, मन से कह दिया हमने कर लिया, अब मन भ्रम गया, कह दिया हमने कर लिया, 1 मिनट में भजन हो जाएगा, 1 सेकेंड में। और दिन भर इसमें लगा रहेगा कर्मों में, किससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इससे न किसी को सुख मिला ना आनंद मिला। मिल गया होता है, सब चिल्लाते नहीं कि हमको इतने रुपए मिल गए, हमको इतने मकान मिल गए, हमको ये मिल गया, अब हमको आनंद हो गया, अब हमने पा लिया। वो हो रो रहे, तुमसे ज्यादा रो रहे, तो ज्यादा फंसोगे तो ज्यादा रोगे, कम फंसोगे कम रोगे। वो तो जितने ज्यादा उलझोगे तो वहां जाल है, उसी में फंस गए तो दिन भर बुद्धि उसी में लगा रहोगे, उसी में शरीर लगा रहेगा, उसी में इंद्रिया, मन उसी में लगा रहेगा, बस वही करते रहोगे, रोते रहोगे, निकलने का कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं भाई क्या करो, महात्मा नहीं मिलेंगे। बोलो। अब चेतो समझो भाई, करे प्रीत गुरु संग कहते अब चेतो, अब जाग जाओ। कहते हैं भाई प्रेमियों अब जगो, चेतो, क्योंकि महापुरुष आते हैं जीवों को वापस करने के लिए, घर में पहुंचाने के लिए। तो अब तुम्हारा काम है कि प्रीत करो, प्रेम करो, प्रीत प्रति विश्वास करो कि हमको घाट पर किसी तरह से वापस करके बैठा दे। और घाट पे जब बैठ जाओगे तब तो फिर सूरत अपना काम शुरू कर देगी। जब तक सूरत का घाट नहीं बदलता, उसको अपना घाट निजी नहीं मिलता है, तब तक ये भटकती रहेगी, तब तक इसमें कोई ताकत नहीं। और घाट पर उलट करके बैठी कि इसमें ताकत आने लगी, फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा, न कुछ बुद्धि कर पाएगी, न चित्त। जब तक की देर है। और महात्मा कहते हैं भाई तब तक तुम प्रेम कर लो, जो हम कहें उसको करो, उतना ही काम करो जितनी जरूरत है, ज्यादा मत करो। तो जितना प्रेम करते जाओगे उतने उलट जाओगे। उनसे प्रेम तो है नहीं, उनकी बात सुनते नहीं, उनकी बात मानते नहीं, उनको कुछ समझते नहीं, और जगत को सब कुछ समझते हो, यही हमारे सब कुछ है, अच्छे हैं, बच्चे हैं, कच्चे हैं, रिश्तेदार ये है, वो है, धन है, दौलत है, यही सब कुछ है जो कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। इसी में सब कुछ समझते हो, उसको थोड़ी समझते हो कि उसके बाद सब कुछ है। तो कैसे आपने प्रेम किया? तो कहते हैं थोड़ा बहुत प्रेम कर लो। बोलो। काहे करे अब सत्य गुरु गाई, करनी करे मेले बड़ा। कहते हैं भाई महापुरुष जब जब आते हैं तो यही कहते हैं करनी करो, बड़ाई तुमको तभी मिलेगी जब जीवात्मा जगेगी। बड़ा स्थान जब भी मिलेगा, ज्ञान जब भी मिलेगा, चेतना जब भी आएगी, पार जब भी उतरोगे जब करनी करोगे। करनी करो, मारमन डालो इंद्रिय रोग द्वारा, करनी थोड़ा करो, मन को थोड़ा सा विषयों की तरफ से रोको, थोड़ा थोड़ा रोकोगे और करनी करोगे तो ढीला हो जाएगा, नहीं तो उसमें झगड़ा हुआ विषय विकारों में।
थोड़ा ढीला तो मन को करना ही चाहिए। जब ढीला आदत उसकी बदल जाएगी, करने में जब लग जाएगी उसकी आदत और इन भोगों से छूट जाएगी तो जल्दी काम बन जाएगा। नहीं तो उसी में दिन और रात लगे पड़े होंगे और मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। वो सब क्षणिक है, ठंडक क्षणिक ठंडक है, आनंद तो है ही नहीं। उसकी ठंडक आती है शब्द की, नाम की। छन छन के ठंडक आ रही है, शीतलता उसी से समझता है कि आनंद है। अगर कहीं सच्चा आनंद मिल जाए तो काफी बन जाए। उसीलिए कहते हैं कि मुड़ो आगे अंदर, घाट पर आओ, इंद्रियों का घाट छोड़ दो, सूरत के घाट पर आ जाओ। दोनों आंखों के सामने ऊपर की तरफ आंख करो, घाट मिल जाएगा। तो हम लोग उधर बैठते ही नहीं। और थोड़ा एक आध मिनट कभी ऐसा किया और बस फट से किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कोई आ गया तो आंख खोल दी और खोल करके उठ के चल दिए, काम करने में पूरा दिन निकल गया। आप कुछ नहीं कर पाते। यही होता है घर घर में। एक आदमी आया, कह लगा भजन नहीं करता। हमने कितनी देर भजन किया, कितनी देर, कब किया भजन? तूने तो एक दिन भी भजन नहीं किया। कहता भजन नहीं बनता। अगर एक दिन भी करता, मिनट 2 मिनट भी, तब तो तेरा कुछ बनता। तूने तो कुछ नहीं किया। वो कहता भजन नहीं बनता। ऐसी शिकायत करने वाले बहुत से होते, करते कुछ नहीं, कहते भजन नहीं बनता, करेंगे कुछ नहीं, विषय विकारों में बसे रहेंगे और कहेंगे भजन नहीं बनता। अरे भाई तू मिनट 2 मिनट 4 मिनट थोड़ा सा तो कम से कम घाट पे बैठो तो कुछ हो। अब तुम घाट छोड़ दिया और चाहते हो यहाँ कुछ मिल जाएगा, इधर कुछ है नहीं। तो जहां कुछ नहीं वहां क्या मिलेगा? वो तो स्थान ही सूरत के जागने का नहीं, वो तो सोने का स्थान है। तो सूरत सोई हुई है, जड़ में फंस करके तो जड़ हो गई, अब सो गई, अचेत हो गई। अब जहां जागना वहां ये जाती नहीं। तो बिना महात्माओं से प्रेम किए वो कैसे जाएगी? वो मिल जाए पूरे तब तो मिले। तो कहते हैं गुर करो खोज कर भाई, सबको एक तरफ से करा भाई। कोई अगर जाना चाहो पार तो गुरु करो खोज कर, कोई गुरु में बहु पार न जाई, कोई पार नहीं जा सकता। और रामायण में भी यही लिखा है, व्यास ने भी यही कहा, वशिष्ठ ने भी यही कहा, बगैर गुरु के पार नहीं उतर सकता कोई भी। सब लोगों ने कहा, लेकिन कहते हुए भी नहीं ढूंढते हो, तलाश नहीं करते हो, उसी में उलझ जाते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस संसार के जड़ काम, तो जड़ में आपका जन्म होगा। जहां आशा था बासा, जड़ की आशा जड़ में बासा। चेतन की आशा करोगे तो चेतन में बासा मिलेगा। तो चेतन की आशा तो जो चेतन जानने वाला हो वो मिलेगा और बताएगा कि भाई तुम घाट बदल के चेतन में चलो, तब तो चेतन में बासा हो। अब जड़ की चीज है, जड़ में फंस गए, मिला कुछ नहीं। जब अभी नहीं मिला तो बाद में क्या मिलेगा? इसलिए आप सबके सब सत्संग की ज्यादा, सत्संग का नशा होना चाहिए। सत्संग से सब मालूम भी हो जाएगा, सत्संग से भजन भी बनता, जागृति भी आती है, विकार भी दूर होते हैं। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ। सत्संग सफाई करता, धो डालता, मन को भी धोएगा, चित्त को भी धोएगा, बाहर से भी धोएगा, अंदर से भी धोएगा। सूरत को भी धोता है और मतलब बाहर इंद्रियों को भी धो डालता। सत्संग नहीं मिलेगा तो सोते रह गए। ये सब जो कुछ फल है आपको सत्संग का, कि जब आप दौड़ धूप करके थोड़ा बहुत सुन लेते हो, उसी से इतनी जागृति आ गई, उतना ही समझने लगे भाई तो कुछ नहीं है। जो कुछ था वो तो हम लेकर के बैठे हुए, तो हमको पता भी नहीं था। घर ही के घर में रहे और चलते रहे बराबर, और रोज गमन करते रहे कि हम 12 कोस चले, रहा कोलू का कोलू में, और कहकार करता है कि 12 कोस रहा, घर का घर ही में, बाहर तो गया नहीं। तो वही मन है, इसी में लगा रहता है, ये किया वो किया, और कहा हमने तो आप कर लिया था और किया कुछ नहीं। अरे पता तो महापुरुषों के पास जाकर के मालूम होगा कि तुम करते हो कि नहीं करते हो, किया कि नहीं किया। ऐसे बगैर जानकार के कैसे पता चलेगा? अब सभी अंधे मिल जाए तो सूरज का पता कौन बताएगा? सबकी आंखें बंद हो जाए, ये कौन कहेगा ये सूरज निकला? एक आध तो होना चाहिए जिसकी आंख ठीक हो और सूरज को देखता हो, वही तो बताएगा। कहेगा नहीं सूरज आया देखो रोशनी हो गई और ये निकला, सब अंधे रहे। तो महापुरुष आते हैं सूरज के समान, वो उस मालिक को देखते हैं, कहते हैं चलो भाई चलो, ये सब अंधे हैं, चलो तुमको आंख दे। तो आंख बना करके दे देते हैं। तो फिर वो देखने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं वो तो सूरज है, वो तो मालिक है, उसका रास्ता है, उसका मतलब ये है कि घर है, देश है, उसका आनंद है। तो चल पड़ते हैं। अब वो प्रेमी पीछे से जो प्राप्त करते हैं वही तो गाते हैं कि हमको महात्माओं ने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया हमको, उन्होंने दिया। फिर वो कहेंगे हमको उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, ऐसे। और जब सब सो जाएंगे तो फिर कौन जगाएगा?
कोई जगाने वाला तो चाहिए कि तुम सो रहे हो इस मोह निशा अज्ञान रात्रि में, तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, फिर तुमको मिलेगा नहीं। अब तुम जाग जाओ तो सूरत को जगाओ घाट पर जो सो रही है। तो कहते हैं कुर करो खोज कर भाई, सबको ताकीद करते हैं, सबको संदेश देते हैं कि अगर मालिक से मिलना, भवसागर नदी से पार उतरना, तो गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, किसी को रास्ता नहीं मिल सकता, तब डूब जाएगा। इसलिए आज दूसरा दिन है, 22 तारीख है आज। 7 दिन का कार्यक्रम होता है, 27 तक रहेगा। अब लोग जो है मालूम हुआ कि आने लगे, अभी काफी आएंगे ऐसी सूचना मिली है। हम तो चाहते थे ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हम अभी बहुत थके हुए आए वहां से, इतनी मेहनत 4-5 महीने की और वो अभी तक आराम नहीं मिला। तो थोड़ा सा सोचा था कि वही लोग आ जाएंगे, चलो भाई जो पास के कुछ थे, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि लोग आएंगे। खैर आए, उसमें कोई हर्जा नहीं है, वो तो सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि जितना भी सत्संग मिले वो अपना सौभाग्य समझो और इस सत्संग को अच्छी तरह से खूब समझदारी से उसको बैठा लो, चित्त में बसा लो और जो रास्ता बताया जाए उस पर चल पड़ो। सीधा साधा काम है। और जब यहाँ करना सीखो तो घर में भी वैसे ही करते रहो तो जल्दी काम हो जाएगा। अब इधर बैठे न उधर गए, वहां छोड़ दिया, वहां भी करो यहाँ भी करो। जो वहां कम समझ आए तो यहाँ समझ ले लो, जो लगन में कमी हो यहाँ लगन ले लो और फिर उसके बाद वहां करते रहो। वो तो शरीर पालन पोषण का स्थान है और ये आत्मा के जागरण का स्थान है। तो इधर के दाद जब कहीं जहां कहीं भी सत्संग मिल जाए वहां फौरन पहुंच गए, ताकि आप अपना भी काम होता रहे और शरीर का पालन पोषण भी होता रहे, दोनों काम हो जाए उसके। इसको चलते चलाते इसको खत्म करो और निकल जाए। ये मनुष्य शरीर है, बड़े भाग से मिला, बार बार थोड़ी मिलता। एक बार उसने अवसर दे दिया, कहा देखो मेरे मकान से ये तुम अपना काम कर लो, तो कहते गुरु करो खोज कर भाई। तुमको जब हमने मना थोड़ी किया है, कोई भी जाकर के खोजो तलाश करो, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। जब वो रहते हैं तभी वो कह रहे हैं गुरु करो खोज कर भाई, कहीं जरूर मिलेंगे। जब रहते हैं तभी, जब नहीं रहेंगे तो कहना बंद हो जाएगा। फिर महापुरुष कभी ऐसा कहेंगे ही नहीं, फिर बंद कर देंगे कि नहीं अब नहीं मिलेंगे आप, चाहे जितना खोजो तलाश करो। नहीं ऐसा नहीं, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। जब बराबर ये चला आ रहा है तो आपको खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मिल जाते, रास्ता मिल जाता, चल पड़ते। तो कहते हैं कैसे चलोगे, उनसे प्रेम कर लो, वो जहां आते जाते हैं वही आपको ले जाएंगे, प्रेम तो करो उनसे। अबे जो जहां आता जाता वहां ले जाएगा। जब प्रेम कर लोगे तो यहां से यानी मतलब लड़की को अपने घर ले जाएगा, और जब घर ही नहीं होगा तो कहां ले जाएगा। ये जीवात्मा यहाँ की नहीं है तो अपने घर में वापस लौट जाए तुम अच्छा। तो कहते हैं कि गुरु को करो, किसी को जानकार को, जानकार नहीं मिलेगा आने जाने वाला तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़ी सीधी बात महापुरुषों ने समय समय पर सबको बताई, लेकिन जगह कौन, सब सो रहे। जब इस भट्टी अंधकार में सब सो रहे हैं अचेत होकर और दुनिया में खोज रहे हैं कुछ मिल जाए, तो यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ है क्या, कुछ नहीं है यहाँ सिवाय रोना धोना और कुछ नहीं हो। चलो यहाँ निकलो, चलो बस ये समय पूरा हुआ, चलो निकलो। वो तुम्हारे सामने तुमको निकालता जाता, लड़के को लड़की को, इसको माँ को पिता को, पति को पत्नी को, सबको निकाल देता। एक दूसरे चिल्लाते रहते, कुछ नहीं सुनता। अरे यार कोई सुनवाई है, या तेरा कुछ हो तब तो सुनवाई हो, तेरा कुछ है ही नहीं है। वो तो कहता सब मेरा दिया हुआ है, तो तुम इस तरह से काम में लो। तो काम लेना आपने बंद कर दिया और फंस गए उसमें। बस जब फंस गए तो झगड़ा झंझट होने लगा, बस उसी में आप रो रहे हो और किसी का कुछ नहीं। जिसकी चीज है उसको वापस कर दो। नहीं तो भाई जो आपकी चीज अपनी ले लीजिए, आपने दी थी और वापस लीजिए, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। वो बिना महात्माओं के वापस कर नहीं सकते हो, तो कोई तो मिलना चाहिए, कोई ना कोई। सबको हवा देते, बिन गुरु गोविंद करा न कोई भी नहीं पार जा सकता है। लेकिन कौन होना चाहिए कि जो उसको प्राप्त कर चुका। बोलो जय गुरुदेव। कुछ लोग पीछे आ गए तो 20 मिनट भजन कराऊंगा फिर आप लोग सबके सब। अब 2 अलग अलग कर दूंगा भाग।
पहले तो ध्यान कराऊंगा जब आओगे और बाद में भजन कराऊंगा। तो पहले जब आए तो बैठ गए ऐसे, हिला डुल्ला बंद, ऐसे बैठ गए इस तरह से, और आंख बंद की, मुंह बंद रखा, और ये आंखें दोनों आपकी ये बंद हो जाएंगी। ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, अंदर की आंख से सामने सीधा देखने का काम करना। जैसे किसी की आंख खराब हो जाए और उसको बनवाई जाए तो वो ऐसे करके देखता है, कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो क्या कहते हैं, जैसे हरा कोई कपड़ा वगैरह पट्टी लगाए रहे ना, सूरज की रोशनी ना पड़े, नहीं तो रोशनी फिर काम नहीं करेगी, तो हरा कपड़ा लगाए रहता है उसको, और मतलब ऐसा देखता रहता है। धीरे 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 कुछ दिनों के बाद रोशनी आने लगती है तो दिखाई देने लगता। ऐसे ही अंदर में है, अंदर में भी ऐसे ही बिल्कुल अंधकार है, एकदम पर्दा पड़ा हुआ धुंधुकार। तो जब आप दृष्टि को एक जगह रोकोगे, एकाग्र करोगे और धीरे धीरे एक जगह जमाओगे, तो धीरे 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 पर्दा साफ होगा, तो कहीं ना कहीं से रोशनी आने लगेगी, प्रकाश आने लगेगा। वही तुम्हारी अंदर की तीसरी आंख, दिमाग, ज्ञान चक्षु खुल जाता है, वही खुलता है, उसी से दिखाई देता है। उसमें तो स्वयं आंख है, उसमें एक आंख है, शरीर में दो आंखें, बस इतनी बात है। तो अब कल से पहले जब आओगे तो ध्यान कराऊंगा, बाद में भजन कराऊंगा। आज तो आपको भजनी पे बैठाऊंगा 20 मिनट। बस होशियार सचेत इस बात के हमेशा रहो कि जब आप भजन करो, काम के वक्त में तो अपना मन दौड़ाओ, जो ये काम करते हो जो भी उसमें दौड़ाए, लेकिन भजन के वक्त में यहाँ चारों तरफ से मन को, बुद्धि को, चित्त को हटाकर या जीवात्मा के कान के साथ इसको लगा करके और ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके, जिस तरह से आंख से दृष्टि को एकाग्र करोगे, ऐसे ही कानों से बराबर लगातार जैसे एक टक ध्यान दे करके सुनते हो, वैसे ही सुनना, तभी आवाज आपको सुनाई देगी, आने लगेगी आवाज। जब आवाज सुनाई देने लगे तो उसको गौर से सुनो, धीरे से मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ लगाए रहो, तो कान धीरे से काम करने लगेंगे सुनने के लिए, फिर वो सुनने लगेंगे। और मन बुद्धि चित्त जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा है, सामने पड़ा हुआ पर्दा हटेगा नहीं, वो लेकर के भाग जाएंगे, पर्दा तो इनकी वजह से सामने, तो मन बुद्धि चित्त रहेगा, जिन्होंने पर्दा इकट्ठा किया वो साथ रहेगा तो कटेगा, साफ होगा, तो धीरे से कान लगेंगे, सुनाई देगा। ऊपर से जो आवाज आ रही शब्द आ रहा वही नाम है, कोई भी आवाज पहले हो, नाम तो सभी है, शब्द सभी है जो ऊपर से आवाज आ रही है, लेकिन फिर आपको छांटना पड़ेगा। जब बहुत तरह की आवाजें आएंगी फिर छांटना है कि भाई हमको ऊपर वाली आवाज कौन सी जो ऊपर ले जाएगी, नीचे वाली आवाज तो आपको मालूम होगी कि नीचे वाली तो नीचे फेंकेगी, ऊपर नहीं चढ़ाएगी, लेकिन जब ऊपर की आवाज को जब चाटोगे तो ऊपर खींचेगी, उसमें छटनी करनी पड़ेगी। पहले तो आवाजें सब प्रकट हो जाने दो, जिस तरह की भी जो आवाज आए तरह तरह की उसको आने दो, और फिर ये जो नाम दान के वक्त बताई जाती है उसको छांटना है। जब वो छांटोगे तो खिंचाव होगा, तो ऊपर का खिंचाव होगा वापस जाने का। एक तरफ तो फेंकने का है, वो फेंक रही है इधर को, वो उधर नहीं ले जाएगी, उधर फेंकती रहेगी बराबर, ऐसे ढकेलती रहती है उसी सूरत को, और वो आवाज जब पकड़ोगे तो खींचेगी उस आवाज पर, तभी पार जाओगे। जब खिंचाव वाली आवाज पर बैठोगे, वो जहाज है, नौका है, तब वो पार उतारेगी, वापस ले जाएगी। तो दो तरह की आवाजें, एक नीचे वो माया की धार है जो नीचे फेंक रही है, और एक वापस ले जाने की दयाल की धार, दोनों तुम्हारे पास ही है। इसीलिए कहते हैं कि घाट पर आओगे तो पता चलेगा, वैसे नहीं। तो अच्छी तरह से मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देके सुनना। चलो अच्छा बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, बैठ जाओ, कमरा डालो,